हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए YouTube चैनल ब्रेनी बाजार के न्यू वीडियो में। दोस्तों, आजकल बैटरी चार्जिंग हम सबके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम हर वक्त अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच की बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। अब लेकिन इनको कितना भी चार्ज कर लो, ये डिस्चार्ज हो ही जाती है। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि अब आपको बैटरी चार्ज करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसे कोई फालतू का फैक्ट समझकर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि अब मार्केट में एक ऐसी बैटरी आ चुकी है जो 1 या 2 साल नहीं बल्कि हजारों साल तक चलेगी। ये बैटरी कुछ और नहीं बल्कि इसका नाम है NDB यानी कि नैनो डायमंड बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर 1 या 2 साल नहीं बल्कि 28,000 साल तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 28,000 साल तक, यानी आपकी और हमारी लाइफ तक ये बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये बैटरी बिना चार्ज किए 28,000 साल तक चल सकती है। तो इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये बैटरी खुद से चार्ज होती है, यानी कि इसमें सेल्फ चार्जिंग की एक स्पेशलिटी दी गई है। अब अगर इसे बनाने वाली कंपनी की बात करें तो इसे एक अमेरिकी कंपनी NDB ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक इस बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड और कार्बन 14 वेस्ट से बनाया गया है। अब अगर कार्बन 14 के बारे में बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि बिना बात के रेडिएशन के फॉर्म में परमानेंट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वे बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। इसलिए इस बैटरी के अंदर से रेडिएशन को रोकने के लिए डायमंड की एक एंटी रेडियो एक्टिव लेयर लगाई गई है, जिससे ये बैटरी सिक्योर हो जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट रिलीज होता है उसे रिसाइकिल करना लगभग नामुमकिन है, और तो और जहां इसे वेस्ट को डंप किया जाता है वो पूरा एरिया भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन का शिकार हो जाता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये बैटरी खुद में ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह वर्क करती है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। पर अगर इसे आसान भाषा में समझे तो कार्बन 14 जो कि डायमंड वेस्ट के अंदर होता है, वे कंटिन्यूअस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एमिट करता रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो बन जाता है, और तो यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर लगा हुआ आर्टिफिशियल डायमंड इसी इलेक्ट्रिसिटी को आगे सप्लाई करता है। ये बैटरी 28,000 साल तक कैसे डिस्चार्ज नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें यूज किया जाने वाला जो कार्बन 14 है उसकी हाफ लाइफ ही 5700 साल है, और इसमें इस बैटरी में मौजूद कार्बन की आइसोटोप्स को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में 28,000 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा, और तब तक ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी, ऐसा इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है। अब ये जान लेते हैं कि क्यों इस बैटरी को फ्यूचर बैटरी कहा जा रहा है और चाइना क्यों इससे इतना परेशान है। तो इसका सबसे पहली वजह है कि इस बैटरी का यूज सब जगह किया जा सकता है जहां पर आज लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जा रहा है, यानी कि मोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रिक कार तक। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में चार्जर का नामो निशान भी मिट जाएगा। और अगर चाइना के परेशान होने की असली वजह की बात करें तो अब तक लिथियम आयन के सेक्टर में चाइना की मोनोपोली देखने को मिल रही थी, और ऐसे में लिथियम आयन बैटरी की कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया जाता है तो फिर चाइना को इससे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिथियम आयन बैटरी के एक्सपोर्ट पर ही टिका हुआ है। अगर इस बैटरी के फायदे को देखें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका एक अहम योगदान है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मशीन का ये बैटरी पावर दे सकती है, और अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आज तक
जहां आर्मी बिना बिजली के काम करते आई है, वहां पर ये बैटरी उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि बैटरी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन की तरह काम कर सकती है। और हम पेट्रोल और लिथियम आयन दोनों से शिफ्ट होकर ग्रीन एनर्जी पर आ जाएंगे। और अब अगर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात पर नजर डालें तो पूरी दुनिया भर में हर साल 33 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, जिसे ठिकाने लगाने में लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का खर्च आता है। और इसे रिसाइकल करने की आज तक किसी ने ना सोची है। ऐसे में ये बैटरी उस न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकल करने में एक रेवोल्यूशनरी कदम साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या यह कचरा खजाने में बदल सकता है? तो इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।